गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। हम हिंदी की कक्षा में समास पढ़ रहे थे और समास की परिभाषा, समास के तमाम भेदों की हमने चर्चा की और 5 जो भेद हैं उनको हमने विस्तार से पढ़ा। आज अपना समास का अंतिम भेद बहुव्रीहि समास, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास की परिभाषा में हम देखें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब तक हमने समास के जो भेद पढ़े उसमें हमने अव्ययभावी समास में पहले पद की प्रधानता देखी, तो तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता देखी। इसी प्रकार द्वंद्व समास में हमने दोनों पदों की प्रधानता देखी। कर्मधारय समास में हमने विशेष से विशेषण की प्रधानता देखी, जबकि हमने द्विगु समास में पहले पद को संख्यावाची के रूप में देखा। परंतु यहाँ कोई भी पद की प्रधानता नहीं होगी, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होगी। और पहली बात तो ये कि इसमें किसी पद की प्रधानता नहीं होगी। दूसरी इसकी बात है कि इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी किसी तीसरे ही अर्थ को लिया जाता है। तीसरे ही अर्थ को लिया जाता है। किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण अथवा किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। कि कोई भी रूढ़िवादी परंपरा के कारण शब्द किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है, यानी उसका नाम लेते ही वो ही अर्थ लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पंकज, पंकज शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना पंक और ज। अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। रूढ़ अर्थ हो गया है कि कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल है। हालांकि कीचड़ में जन्म तो मच्छर भी लेते हैं, मेंढक भी पैदा होते हैं, परंतु रूढ़ अर्थ हो गया, परंपरा के कारण इसका विशिष्ट अर्थ हो गया कि पंकज जो है वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण, और पंकज का अर्थ यहाँ क्या लिया जाएगा? कमल। इसी तरह लंबोदर शब्द है, लंबोदर। समास विग्रह इसका होता है लंबा है जिसका उदर। लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका पेट, अर्थात श्री गणेश। ये एक रूढ़ अर्थ हो गया। जबकि लंबा उदर तो किसी सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी सेठ का भी हो सकता है, परंतु उसका अर्थ विशिष्ट अर्थ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विशिष्ट अर्थ नहीं होगा। और विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर ध्यान दें। देखिए परिभाषा क्या होती है इसकी। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास परिभाषा। परिभाषा में 4 बातें ध्यान देंगे हम। नंबर 1 बात, पहली बात हमने क्या पढ़ी कि इसमें किसी भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पहली बात ये कि इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा, नंबर 2 बात, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है।
किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। नंबर तीन बात हमने क्या पढ़ी कि किसी रूढ़िवादी या परंपरा के कारण या किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द, क्या लिखेंगे, जब किसी रूढ़िवादी परंपरा या किसी विशिष्ट अर्थ, किसी रूढ़िवादी परंपरा या किसी विशिष्ट अर्थ, किसी रूढ़िवादी परंपरा या किसी विशिष्ट रूढ़िवादी परंपरा या किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। पहली बात थी इसमें कि कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती। दूसरी बात, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। नंबर 3 बात, जब किसी रूढ़िवादी परंपरा या किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण, उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द लें हम, वीणा पाणी, शब्द है वीणा पाणी, समास विग्रह क्या होगा, वीणा है जिसके पानी में, अर्थात सरस्वती, क्या होगा, सरस्वती। अब ये उदाहरण देखिए, वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में, यानी जिसके हाथ में वीणा है, इसके लिए एक शब्द रूढ़ हो गया सरस्वती। हालांकि वीणा किसी के भी हाथ में हो सकती है, उसके लिए इसका अर्थ नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ किसके लिए रूढ़ हो गया, सरस्वती के लिए। जैसे दूसरा मनोज, एक उदाहरण देखें हम, मनोज, समास विग्रह क्या होगा, मन में पैदा होने वाला, मन में पैदा होने वाला अर्थात कामदेव, इसके लिए ये जो अर्थ है वो रूढ़ हो गया। इसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनन जिसके, किसके लिए रूढ़ हो गए, रावण के लिए। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, पंचानन, आशुतोष, ये जो उदाहरण है वो किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। 3 बातें थी, इसमें किसी पद की प्रधानता नहीं होती, कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। नंबर 4, जब किसी रूढ़िवादी परंपरा या किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए हमने जैसे देखा वीणा पाणी, मनोज। नंबर 4 बात क्या आपको ध्यान में रखनी है कि विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, नंबर 4 बात, विग्रह
करने पर वाला, कोमा, जो, जिसकी, जिसका, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चार बातें ध्यान में रखनी है। किसी पद की प्रधानता नहीं होती और सामान्य पदों की अपेक्षा इसका अर्थ विशिष्ट होता है तथा किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण इसका कोई विशेष अर्थ होता है, कोई तीसरा ही अर्थ लिया जाता है। और समास विग्रह करते समय ये ध्यान रखना, वाला, जो, जिसकी, जिसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा लंबोदर, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका। किस शब्द का प्रयोग किया गया? जिसका शब्द जोड़ा गया। उसका रूढ़ अर्थ क्या हो गया? उसका रूढ़ अर्थ क्या हो गया? उसका रूढ़ अर्थ हो गया श्री गणेश। इसी प्रकार से देखिए चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, इसका समास विग्रह होता है चंद्रमा है जिसके चूड़, चंद्रमा है जिसके चूड़ पर, अर्थात कौन होगा? जिसके चूड़िया सिर पर चंद्रमा है वो कौन होगा? शिव। क्या होगा? शिव। तो यहाँ एक रूढ़ अर्थ हो गया और समास विग्रह करते समय वाला, जो, जिसकी, जिसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके समस्त उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और एक एक उदाहरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसका समास विग्रह करेंगे। धन्यवाद।